वो कहते हैं ना, पहले तोलो और फिर बोलो। कहने वाला तो अपनी बात कह जाता है, मगर जिसने सुनी होती है, जो उसको झेल रहा होता है, बर्दाश्त कर रहा होता है, वो कमाल का ज़र्फ रखता है। और ये थे ब्रसल के क्लिप सैटरडे के, जो गए थे ब्रसल इज्तिमाई पार्क में। उससे पहले खा लेते हैं खाना, क्योंकि इज्तिमाई पार्क में मकसद होता है जाने का, बयान सुनना, अच्छों की सोबत में कुछ अच्छा वक्त गुजारा जाए और खूब नेकियां कमाई जाएं। तो आज खाना खाकर भी गए थे और फिर हस्बैंड को भी कोई ज़रूरी काम आ गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लेट आए थे। और उधर मौजूदा बहनों के साथ बहुत ही अच्छा जो है ना टाइम स्पेंड हुआ और बहुत मज़ा आया। तो फिर बात करते हैं इस मेन्यू की। तो कोई बहुत ज़्यादा आला नहीं था, मतलब सो था, अच्छा भी था। हालांकि सब नाश्ता कर कर गए थे, तो इतना अच्छा नहीं था कि बार बार बंदा प्रेफर करे कि ये आप जाके खाएं। बाकी ब्रसल वाले जाने और सिटी चिकन वाले। तो हम आ गए थे वापस घर और फिर था ये नेक्स्ट डे। तो करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इधर हो गया है रेडी ब्रेकफास्ट। आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच और डिनर रूटीन होगी। तो मतलब रेसिपी ही रेसिपी, खाना पीना जो है खूब खा लो, पी लो, मौज उड़ा लो, पानी का बुलबुला होगा। तो इधर बन रही है चाय और मैंने साथ में एग बॉयल किए हैं। और हस्बैंड के लिए मैंने बीच में थोड़े से रखे हैं ब्लैक ऑलिव, ये लेकर आए हुए हैं। ये कोई भी पसंद नहीं करता, तो इसलिए ब्रेकफास्ट में इन्हीं को देने लगी हूँ कि ये खाकर जल्दी से ख़त्म करें। फिर नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने स्टैंड से कपड़े उतार कर स्टैंड को समेट कर रखा। और ये भी बड़ा ही जो है एक काम होता है कि कपड़े सुखाना, और धूप तेज़ थी तो कपड़े जो है जल्दी से सूख गए थे। अब तो 2 दिन से जो है ना बारिश लगी हुई है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया है। तो अब्रिश मैडम भी उठकर आ गई हैं, तो उससे पहले मैं उसको ये ड्रिंक बना कर दूँगी। उसके स्टमक की आजकल कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके उठते ही सुबह को जो है ना पेट में पेन शुरू हो जाती है। तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, उसने ये सैशे दिए थे। तो इसको जो है ना निहार मुँह सबसे पहले ये देना है। और ये देखते ही इसकी डांसिंग जो है ना शुरू हो जाती है। तो पहले तो थोड़ा सा डांस करेगी, फिर जो है ना दिमाग जब दुरुस्त हो जाएगा तो उठाकर जल्दी से ना पी भी लेती है। तो देखें अभी ये ऐसे ही करेगी। तो इसकी ये जो है ना तमाशा देख के मुझे बड़ी हंसी आती है। और आखिरकार आज मैंने इसका जो है ना ये क्लिप ले ही लिया। तो उसके बाद इसको मैंने फिर ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। तो आपको पता है कि ये ब्रेकफास्ट में भी जो है ना ऑमलेट ही पसंद करती है। और मैंने इसे ला कर दिया और साथ मैंने इसे पूछा है कि क्या खाओगी। आपको पता है मैं ऑमलेट ही खाऊंगी। बाकियों की भी तशरीफ़ आवरी हो गई थी और टाइम हो रहा था लंच का। तो कुछ का नाश्ता बाकी रहता था और कुछ का खाना। हमने तो ब्रेकफास्ट काफ़ी देर से कर लिया हुआ था, तो अब लिहाजा जो है पेट में काफ़ी चूहे और बिल्लियाँ दौड़ रही थी। और मैंने फिर जल्दी से जो है ये टेंडर चिकन है, अरबियों की शॉप से लेकर आते हैं रेडीमेड ही। तो सोचा कि आज यही करते हैं, यही बनाते हैं और पास्ता सैलेड साथ बनाते हैं। तो वो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको मैंने एयर फ्रायर में लगा दिया है 20 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से जो है ना टेंडर हो जाएगा। ऑलरेडी हाफ़ कुक होता है ये, लेकिन चिकन में पता है अपनी तसल्ली नहीं होती जब तक अच्छे से कुक ना हो जाए। फिर चलते हैं जी गार्डन में टमाटर उतारने। तो देखें कितने ज़बरदस्त टमाटर हैं, ये रेड कलर इनका कितना प्यारा है और इतने ढेर सारे ये लगे हुए हैं। जैसे ही सुरख होते हैं ना तो ये अलीज़े उतार कर फ़ौरन से इन्हें खा लेती है। तो ये इतने मीठे हैं, इस तरह से तो एक भी नहीं उतरा, दूसरी तरह से ही जो है ना मुझे ये 5-6 मिल गए हैं। और ये मैं डालूँगी अब पास्ता सैलेड में। बहुत ही मज़े के लगते हैं छोटे छोटे बेबी टमाटो। तो पास्ता मुझे ज़्यादा लग रहा है तो लिहाजा मैं इसको हाफ़ करूँगी, सारे को नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पास्ता सैलेड जो है ना फ्रेश फ्रेश अच्छी लगती है। ये साइज़ में तो वैसे ही छोटे छोटे से थे, बट फिर भी मैंने इन्हें 2 पीसीस में काट लिया कि इनकी क्वांटिटी जो है ना ज़्यादा हो जाए। और इनके बीज भी बिल्कुल सॉफ्ट से थे, बिल्कुल मीठे से थे, बहुत ही मज़े का जो है ना फ्लेवर था। तो पिछली बार भी हमारे गार्डन के काफ़ी ज़्यादा टमाटो उतरे तो इस दफ़ा तो अभी लगे हैं, अभी इतने ज़्यादा नहीं हुए। तो साथ ही थोड़ा सा जो है बेटी ने इसमें सैलड डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें स्पिनच यानी लीफ, जो पालक के छोटे बेबी लीफ होते हैं, वो डाल दिए हैं। और फ्रूट डाला है मिर्ती और ब्लूबेरी यानी माइस और ये मोज़रेला के बॉल। और फिर मैंने इसमें ऑलिव डाल दिया है, जो आलमोस्ट सबका ही फेवरेट होता है। और सैलड तो मुझे बहुत अनकम्प्लीट लगती है ऑलिव के बगैर। तो अगर ब्लैक ऑलिव हो तो वाकई बहुत मज़ा आता है।
फिर ये मेरे पास जो है मैंने मार्गरीटा की सॉस बना कर रखी होती है और इसकी रेसिपी में मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मेरे पास पड़ी थी, इनको बना कर दिया था 1-2 दिन पहले। तो इसमें भी जो है प्यूरी है, टमाटो जो कैन के होते हैं वो है, केचप है, चिली सॉस है और सराचा सॉस है और मोज़रेला ऑलिव को डालकर इसको सारों को जो है ना मैंने ब्लेंड किया हुआ है। तो इस तरह से ये पेस्ट बन जाती है। ये पास्ता सैलेड में बहुत ही मज़े की लगती है। उसके बाद मुझे याद आया कि इसमें ऑलिव ऑयल नहीं डाला तो वो ऐड किया। इसके बाद इसमें परसिल डाली है और ये बिल्कुल ही जो है लाइट सा हर्ब होता है, इसकी कोई स्मेल और कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल टेस्टलेस होती है। जबकि बाज़िलिक की या ओरिगानो वगैरह की खुशबू भी होती है और टेस्ट भी होता है उनका, कि जब उन्हें किसी फूड में डाला जाता है तो उनका अरोमा जो बड़ा निकल कर आता है। तो फिर इधर मैंने चिकन टेंडर भी जो रखा हुआ था वो भी चेक किया है, तो ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। तो इसको भी मैं डिश आउट कर लूँगी। भूख के सताए हुए जो है ना टेबल पे वेट कर रहे हैं कि चिकन हमारे पास आ जाए और हम इसे जो है अपने पेट की जल्दी से ज़ीनत बनाएं और फिर इनका इंतज़ार जो है ना ख़त्म हो। तो जी मैं लेके आ गई हूँ इसको टेबल पे और साथ सर्व की है इनको सॉस। ये सॉस एक मैं लेकर आई थी, टमाटो सॉस, बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन्होंने नहीं ट्राई की तो तुर्कियों की, अरबियों की शॉप से ये सारी सॉस जो है ना आसानी से मिल जाती हैं। ये ज़रूर ट्राई करें। मुझे वैसे ही सॉस कलेक्शन ना बहुत अच्छी लगती है, तो मैं जब भी जाती हूँ ना कोई एक नई सॉस ट्राई करने के लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। और अगर वो पसंद आ जाती है ना फिर वो आती रहती है जब तक उससे खूब जी भर ना जाए। तो पहले समुराई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, पसंद करते थे, मगर अब कोई उसको पसंद नहीं करता। तो अब ब्राज़ीलियन, अल्जेरियन वगैरह है या अब टमाटो आई है तो इसी के फ्लेवर जो है ना पसंद करते हैं। तो इधर हम खा रहे थे और ख़ूब इंजॉय कर रहे थे। ये बहुत ही इजी और हेल्थी पास्ता है, आप ज़रूर भी ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह से पेस्ट बना लें और इसको हम जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं नॉर्मल 1 वीक के लिए। ये फ्रिज में भी जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहती है। वैसे कभी कभी इस तरह से बिल्कुल लाइट सा लंच वगैरह भी खाना चाहिए। तो हमने भी आज सिंपल सा लंच खूब इंजॉय किया। आई होप आप भी अगर बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। फिर ये थे शाम के क्लिप और बारिश खूब जो है ज़ोर से हो रही थी और दिल चाह रहा था पकोड़ों का। मैं पालक लाई हुई थी कि हमने सी साइड पे जाना था तो उधर मैं पकोड़े बना कर लेके जाऊंगी, बट नहीं बन सके। हम जल्दी जल्दी में ही जो है ना निकल गए। तो फिर आज बारिश को देख कर जो है ना बिल्कुल मूड बना कि पकोड़े बनाकर जो है ना ख़ुद भी खाए जाएँ और हस्बैंड को भी जो है ना मौजें कराई जाएँ। तो फिर मैंने उनको भी बनाकर भेजे और मैंने एक प्लेट अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी बनाई। पकोड़े जो है ना सारे ही ख़ानदान के मोस्ट फेवरेट हैं। अब्रिश के भी बड़े फेवरेट हैं। अब्रिश ने सुबह से जो है ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद उसने जो हमारे साथ लंच बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो अब जब उसके सामने प्लेट गई ना पकोड़ों की तो उसने उस पर ढाबा बोल दिया। और वो खाती भी इस तरह है कि बीच में से आलू निकाल निकाल कर खा कर ना बाकी चीज़ें सारी साइड पे लगाती रहती है, फिर वो हमारे हिस्से में जो है ना आते हैं। तो साथ इसके पुदीने की चटनी, इमली की चटनी होती है और बड़ा ही मज़ा आता है। देखें कितने जो है ना क्रंची है और इतने मज़ेदार कुरकुरे से जो है ना ये पकोड़े बने थे। बाकी ये इसका मिक्सचर रह गया, ये भी इंशाल्लाह इसके बाद मैं निकाल लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं और मेरे हस्बैंड को जो है ना घर के अलावा कहीं के पकोड़े जो है ना पसंद ही नहीं आते। तो ये देखें खूबसूरत दिल नशी से पकोड़े उनको शॉप पे भेज दिए हैं और बाकी मैंने इनको दे दिए थे। और तो ये प्लेट में अब रह गए हैं मेरे हिस्से के पकोड़े। तो साथ में मैं चाय ले आई हूँ अपनी, बहुत दिनों से आपके साथ अपनी चाय शेयर नहीं की थी। आ जाएं आप भी मुझे ज्वाइन करें। जिस चीज़ के फेवरेट हैं पकोड़े और साथ में चाय। तो बहुत से लोग तो चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, लेकिन इसमें ऑयल होता है, ठंडा पीने के बाद जो है गला ख़राब हो सकता है। तो जी चाय भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आ जाएं, मुझे ज्वाइन करें और ख़ूब इंजॉय करें। आप अपने मौसम को एंजॉय करें और हम अपने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बचे कुचे जो पकोड़े मेरे हिस्से में रह गए थे मैं उनको ही खाकर एंजॉय कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं खुश होकर खा लेते हैं, यही बहुत बड़ी जो है ना नेमत है, खुशी होती है बहुत। अब थी बारी डिनर की तैयारी की और डिनर में बनने जा रहा है चिकन पुलाव और मैं बनाऊंगी विदाउट यखनी के, मेरे अपने स्टाइल में। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल यखनी पुलाव जैसा टेस्ट आता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ऊपर का टेस्ट आता है।
तो बहुत ही इजी है। इसके लिए मैंने सबसे पहले गरम ऑयल में ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची को अच्छे से फ्राई कर लिया। तो उसके बाद एक मीडियम अनियन को जो है स्लाइसिस में काट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने के बाद साथ ही मैंने उसमें ऐड कर दिया था चिकन। और चिकन पे देखें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया कहीं कहीं, और साथ ही मसाले ऐड कर दिए थे मैंने। फिर साथ ही इधर मैंने भिगो कर रख दिए हैं चावल 30 मिनट तक के लिए। और देखें इधर मसाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रहा था, इतना मज़े का कलर इसका आ गया हुआ था। इधर हमारा चिकन भी रेडी हो गया। इसको मैंने 5 से 6 मिनट कवर करके छोड़ दिया था कि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। और इसके साथ ही मैं इसमें चावल भी ऐड कर दूंगी। कोई मैं पहले यखनी नहीं बनाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि विदाउट यखनी के ही जो है ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनाऊंगी। तो ये बगैर यखनी के, तो ये बेहतरीन ट्रिक है उनके लिए जिनसे पुलाव वगैरह इस तरह के सही नहीं बनते। तो हमने पानी उतना ही डालना है कि हमारी जो पहली स्टेप पोर की पहला स्टेप होता है, हमारी इंचेस होती है चावलों के ऊपर से, उतना पानी रहना चाहिए। चाहे आप उंगली डालकर देख लें या किसी चीज़ की निशानी रख लें, तो बड़े ज़बरदस्त चावल बनते हैं। मैं मोस्टली ज़्यादा इस तरह ही बनाती हूँ। तो उसके बाद जो मैंने इसमें छोटी इलायची पाउडर, जावित्री पाउडर, जायफल पाउडर डाला है। ये मसाले में नहीं ऐड किया क्योंकि उससे थोड़ा सा ना कड़वा सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। बिरयानी में तो हम मसाले के साथ ही ऐड कर देते हैं क्योंकि उसमें दम लगना होता है, तो और तरह से अरोमा आता है। तो इसमें ज़ाहिरी बात है यखनी बननी है तो और तरह से टेस्ट बनना है। देखें लेग पीस कितना ज़बरदस्त चिकन जो है ना टेंडर भी हो गया और जूसी और मज़ेदार किस्म का ना। तो ये मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, बच्चों को बड़ा पसंद आया है। तो साथ मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर छोड़ दूँगी कि चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। और साथ मैं बना लूँगी बूंदी का रायता। तो इसमें ख़ास कोई ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं ऐड की क्योंकि सैलड वगैरह ज़्यादा नहीं थी। जस्ट मैंने अनियन, टमाटो और बूंदी का रायता बनाया है। तो इसमें मैं अब डाल दूँगी दही और चाट मसाला, होममेड चाट मसाला जो मेरा है, तो वो मैं ऐड कर दूँगी। तो बहुत ही लाइट सा, बहुत ही मज़े का ये रायता तैयार होता है। तो गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें जी, रेसिपी चाट मसाले की भी आपको जल्दी ही मिलेगी। ये ख़त्म होने वाला है। तो इसको तकरीबन 6 से ज़्यादा महीने हो गए हैं बने हुए चाट मसाले को, और इसमें बिल्कुल भी वो जाली या सेम या कोई इस तरह का चक्कर नहीं बना, ना ही टेस्ट चेंज हुआ है। बहुत ही मज़े का। इस बार काफ़ी लेट हुआ है, वरना मेरा दूसरे तीसरे महीने तक चलता है तो ख़त्म हो जाता है। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्द ही। तो साथ ही मैंने इसमें दही ऐड कर दिया और दही में थोड़ा सा मैंने दूध शामिल किया है। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, थोड़ा सा क्रीमी सा भी फ्लेवर आता है। और इसमें जो है ना आलू भी डाल सकते हैं, आलू बॉयल करके छोटे छोटे से पीस उसके काट के, तो मैं अमूमन डालती हूँ, बट आज इसी पे इत्फाक कर लिया है। असल में जो है ना थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी, टांगें वगैरह इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी। समंदर के किनारे से जो बैग खींच कर लाई थी, तो उसका दूसरे दिन मुझे पता चल रहा था कि मैंने कोई काम किया है, वरना तो हस्बैंड और फैज़ान होते हैं तो साथ में वही ये काम करते हैं, तो मैं करती भी नहीं हूँ, ना ही वो करने देते हैं। साथ मैंने शामी कबाब भी निकाल कर रख दिए हैं कि वो डिफ्रोस्ट थोड़े से हो जाएंगे। और चावल देखें दम पे लगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस स्टेज पे मैंने ना इस पे जो है टमाटो ऊपर डाल दिए हैं। ये 1 से 1.5 टमाटर है कि पता नहीं 2 हैं, तो मैंने डालकर ना इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना दूध डाल दिया है। पूरा डब्बा ही नहीं डोल देना। तो ये बिल्कुल जो है 3 से 4 टेबल स्पून दूध के बनते हैं, और इससे चावल जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्ट बनता है और फूलता बड़ा है। तो लास्ट में जो है इसमें ब्लैक पेपर डालनी है और ये मस्ट डालनी है, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है और खुशबू भी बड़ी लाजवाब आती है। इसके बाद जी मैं इसको दे दूँगी दम पे। और फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड की थी कसूरी मेथी, तो ये भी ज़रूर डालें। ये ऑप्शनल है वैसे, अगर चाहें तो मिंट डाल लें या कसूरी मेथी डाल लें, लेकिन इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो जी देखें, इसको मैंने 9 से 10 मिनट तक जो है ना दम देने के बाद इसमें से खूब जो है ना भापें निकल रही थी, और इसको इतना ज़बरदस्त देखें दम आया था ना, और खुशबू बड़ी लाजवाब थी। जब बच्चे स्कूल से वापसी पे आते हैं ना, तो फ्राइडे वाले दिन जब राइस बनते हैं तो आते ही बच्चे गैस करते हैं कि ये वाले पुलाव बना है, ये वाली बिरयानी बनी है। तो बाकी जब पहले शॉप पे होते तो कस्टमर आके बड़ा तंग करते थे कि क्या बना है, बास तो लेकर खा कर भी जाते थे। तो अक्सर आकर कहते थे कि हम जब आते हैं आपकी शॉप पे तो हमें खुशबू सूंघ कर जो है ना दोबारा से भूख लग जाती है। तो इनको हमारे खानों की जो खुशबू जो है बहुत पसंद आती है, और हकीकत है कि हमारे पाकिस्तानी खानों की खुशबू का कहीं कोई मुकाबला नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त दिलफरेब होती है। लें जी, डिनर हमारा रेडी हो गया है।
तो खाना खाने से पहले चलते हैं, एक नज़ारा बाहर का कर कर आते हैं कि बाहर मौसम चेक करते हैं कैसा हो रहा है। और बारिश जो है ना देखें दोबारा से स्टार्ट हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त हसीन तरीन जो है ना मौसम हो गया हुआ है। और एक गुड न्यूज़ आपको बताऊं कि मेरी बहुत अच्छी व्यूवर्स हैं, उम्मे ईसा के नाम से उनकी आईडी है, तो उन्होंने न्यू चैनल अपना बनाया है, उसके चैनल पे भी जाकर ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे भी जो न्यू है उनको मोस्ट वेलकम, और नए आने वालों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, मेहनत का थोड़ा सा सिला तो बनता ही है ना। भीनी भीनी सी कर दिया करें कमेंट्स, कुछ भी नहीं जाता आपका, बस पढ़कर अच्छा लगता है। और मुझे बताइएगा ज़रूर आज कमेंट्स करके कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से अपने वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, साथ ही मैं वीडियो को एंड करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।